तो चैप्टर 12 है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है सर्कल। ठीक है, जैसे ये सर्कल मैंने बनाया। सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट लिया हुआ है। अब सर्कल पे जितने मर्जी हम पॉइंट लेंगे, यानी जितने भी पॉइंट होंगे उसका डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट यानी ओ से क्या होगा? इक्वल होगा। उन पॉइंटों की मदद से क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब उसके बाद हमारा आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? ये आप छोटे क्लासों में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे आता है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर आता है। ए लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट लाई ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अदर एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये आपका आ गया डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। लेकिन ये जो डायमीटर होता है ये हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। यानी डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं करे। जो सेंटर से पास करती है हम उसको भी कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन पहले डायमीटर, इसके भी एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं? डायमीटर के, ये भी सर्कल के ऊपर। और कॉर्ड के डायमीटर, कॉर्ड के भी एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। फर्क क्या है? जो कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। यही फर्क है किसमें? डायमीटर और कॉर्ड में। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होती है जो हमेशा सेंटर से पास करेगी ही करेगी, और कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर से पास कर भी सकती है और नहीं भी। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसके बाद है सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? कोई भी सर्कल है, उस सर्कल की जो लेंथ होगी, सर्कल की जो लेंथ होगी, उस टोटल लेंथ को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। ये याद रखना है, सर्कल की जो लेंथ होती है टोटल, उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो। एक ही सेंटर से जब दो या दो से ज्यादा सर्कल हम बनाते हैं, उनको सेंटर, उन सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यानी वो सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। दो या दो से ज्यादा सर्कल, उन्हीं को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोल सकते हैं। उसके बाद एक सर्कल का एरिया निकालना हो, उसका क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस मालूम हो तो सर्कल का एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल या 2 पाई आर या पाई डी। ये आप ऑलरेडी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। जब सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होगी तो उसका भी जो बेसिक होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज मैं फर्स्ट स्टार्ट करूंगा, तो उससे पहले जो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा थोड़ा जो मैंने समझाया। सबसे पहले क्या है? सर्कल। सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। क्या बनता है आपका? सर्कल। नेक्स्ट था रेडियस। रेडियस क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पे लाई करता है, दूसरा सर्कल के ऊपर। फिर डायमीटर। डायमीटर वो लाइन सेगमेंट होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर, और डायमीटर हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से। नेक्स्ट कॉर्ड। कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लेकिन कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन डायमीटर है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो लेंथ होगी उसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसका फार्मूला है 2 पाई आर या पाई डी। उसके बाद एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल यानी इसका फार्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आपको रेडियस चाहिए। और लास्ट में मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। कम से कम 2 सर्कल होने चाहिए, लेकिन सर्कल्स का रेडियस क्या होता है? डिफरेंट होता है। 12.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। अब हमें गिवन क्या दिया है, दो सर्कल है जिनका रेडियस है 19 और 9 सेंटीमीटर। हमने उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। यानी एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस जिसका रेडियस फाइंड करना है और इन दोनों को सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिला के जो आएगा वो बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व किया मैंने, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 वो गिवन दिया है 19 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 वो दिया है 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R जो हमने फाइंड करना है, स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी रख सकते हो, R1 19 है, R2 9 है, R हमने फाइंड करना है। इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस आएगा वो इसके अकेले के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल यानी इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हुआ 2 पाई r और इसका सर्कमफ्रेंस क्या हुआ 2 पाई r1 और इसका हुआ 2 पाई r2। तो 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अब 2 पाई मैंने कॉमन निकाल भी सकते हो, नहीं जरूरत ही नहीं है, इधर 2 पाई r ऐसे रखा, इधर 2 पाई r कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा r1 प्लस इधर क्या बचा r2। 2 पाई कैंसिल, अगर आपने 2 पाई कॉमन निकाला होगा तब भी r ही बचेगा। तो r इक्वल टू इधर r1 प्लस r2, r1 क्या है गिवन दिया था हमें 19 सेंटीमीटर, r2 क्या है 9 सेंटीमीटर, तो r आ गया 19 प्लस 9 यानी स्मॉल r इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है जो थर्ड सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है वो सेम इसी मेथड का है, उसमें क्या दिया है एरिया दो सर्कल का, उनका जो सम आएगा वो थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने सर्कमफ्रेंस लिया हुआ है, वहां पे आपने क्या लेना है अब एरिया यानी पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर, वहां भी पाई कॉमन निकाल के आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमें व्हील जो कार का व्हील है उसका डायमीटर गिवन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार 80 सेंटीमीटर, जो कार का व्हील है उसका डायमीटर कितना है 80, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार क्या होगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर अब मैंने मीटर में कन्वर्ट किया 40/100 मीटर यानी 0 कैंसिल 4/10 मीटर, ये आ गया इसका रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील ऑफ ए कार लिख सकते हो आप, मैंने सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील लिखा है। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई r या पाई d, यहाँ पे 2 पाई r यूज किया, 2 इंटू पाई की वैल्यू r है 4/10, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है, 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 5 से मैंने नहीं किया है, 2 इंटू 22 इंटू 4 आ गया 176, 7 10 आ गया 70 मीटर। तो व्हील का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 176/70 मीटर होगा। अब स्पीड ऑफ ए कार हमें गिवन दी है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है कार 66 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, कवर्ड बाई कार भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर यानी 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 66 किलोमीटर यानी 66,000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर इक्वल टू 66,000 मीटर। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 66,000 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन पहले 1 मिनट, 60 मिनट में इतना है तो 1 मिनट में कितना होगा, इसको हम 60 से क्या करेंगे डिवाइड, अब 0 कैंसिल किया 6 1100 जा, यानी 1 मिनट में कार जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 1100 मीटर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना करेगी 1100 इंटू 10 यानी 11,000 मीटर। अब 11,000 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट में। हमने ये बताना है कि कितने रेवोल्यूशन लगेंगे उस व्हील के 10 मीटर में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी उसको, मतलब कितने रेवोल्यूशन होंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 10 मिनट, यानी 10 मिनट में कितने बार वो घूमेगा टायर उसका 10 मिनट में। तो 10 मिनट में जो डिस्टेंस है 11,000 कवर किया है और व्हील का जो सर्कमफ्रेंस था वो 176/70, इसलिए 10 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम डिवाइड करेंगे जितना उसका सर्कमफ्रेंस है। तो 11,000 डिवाइडेड बाय 176/70, तो 11,000 ऐसे रखा, इसको किया उल्टा, तो ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 70/176।
अब मैंने कैंसिल किया 235 जा 288 जा 88 1 जा 88 125 जा, तो 125 को 35 से मल्टीप्लाई किया 4375, यानी इतने रेवोल्यूशन होंगे उस व्हील के, इतनी बार व्हील घूमेगा 10 मिनट में, और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 11,000 मीटर, यानी 4375 जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होंगे मेड बाय व्हील इन 10 मिनट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।